सिर्फ गैरत की बात है। खाना पीना हर महंगाई हर दौर में रही है और पूरा भी हो जाता है। इसने सिर्फ गैरत दी है, एक एहसास दी है, खुददारी दी है। मेरे लिए दो चीज़ें काफ़ी हैं, एक एब्सोल्युटली नॉट और एक ला इलाहा इल्लल्लाह वी विल फाइट। इस दिन के बाद ये मेरे लिए काफ़ी है, जो मर्जी हो जाए। मैं इमरान खान के मौक़िफ़ के साथ। हमने इसको रियलाइज़ किया, ये अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम है। खान को निकालना खान के लिए बेहतर हो गया है। खान को उन जंजीरों से बाहर निकल आया है और आवाम को पता चल गया है कि ये जो बड़े बड़े हमारे इदारे हैं ये सारे के सारे रले हुए आपस में, और ये जब चाहें इसको उठाएं उसको उठाएं, बाहर से कोई हुक्म करे ये हटा दें और हमें गुलाम बना दें। घबराना नहीं, हम आपके साथ हैं, हम इंशाल्लाह आपके साथ हैं। महंगाई हो जो भी हो, एट द एंड ऑफ द डे इज्जत की चटनी बेहतर है बेगैरती की मुर्गी से। ऐसा वाहिद लीडर है इस वक्त जो हमें ये शूर देता कि वाकई इस्लाम एक हकीकत है। ये हमें ग़ुलामी से आज़ाद दिलाना चाहता है। ग़ुलामी ये आज़ादी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। 22 साल 25 साल इसकी स्ट्रगल है यहाँ। उसामा, मुझे बताइएगा, इमरान खान बार बार कहते हैं कि मैं तन्हा रह गया, आप क्या पैगाम देंगे कप्तान को? कप्तान बिल्कुल तन्हा नहीं है, हम उसके साथ हैं और मैं अपने बच्चों को भी लेकर आया हूँ इसीलिए कि भाई ये हिस्ट्री चेंजिंग मोमेंट है और हम लोग इसमें इस कप्तान को अलहदा नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी। कप्तान हमारे साथ, हम उसके साथ हैं और आखिरी वक्त तक उसके साथ रहेंगे। छोटे छोटे बच्चे आप लेके आए हैं, मौसम भी ख़राब है, क्या जज्बा है आपका? मैं इनके लिए निकला हूँ, इन लोगों को ख़ुद भी अपने लिए निकलना चाहिए। ये इनको पता लगे कि किस तकलीफ़ से ये मुल्क वापस सीधा हो रहा है और सीधा होता जा रहा था। फिर हमारे ऊपर ये हुक्मरान मुसल्लत कर दिए गए, जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, जो चोर हैं, इवन के वो लोग जो जेल में थे वो उठा के हमारे ऊपर हुक्मरान बना दिए गए हैं। ऐसे लोगों को मैं अपने बच्चों का फ्यूचर नहीं दे सकता। कप्तान एक वाहिद मेरी उम्मीद है जिस पे मेरी ये उम्मीद है कि भाई मेरे बच्चे जो हैं उनके लिए एक अच्छा फ्यूचर वो कर सकेगा, इसलिए उसी चक्कर में मैं इधर आया हूँ। वो बार बार पूरी कौम को कहते रहे कि घबराना नहीं, अब आप उन्हें क्या कहेंगे? घबराना नहीं, हम आपके साथ हैं, हम इंशाल्लाह आपके साथ हैं। महंगाई हो जो भी हो, एट द एंड ऑफ द डे इज़्ज़त की चटनी बेहतर है बेगैरती की मुर्गी से। तो हम इज़्ज़त की चटनी खा लेंगे पर इज़्ज़त चाहिए, बेगैरती की चटनी ने मुर्गी नहीं चाहिए। आपने पूरे तन बन पर इमरान खान को लगा दिया। मैं क्या करूं, मतलब मैंने कहीं से तो बताना है ना दुनिया को कि मैं कितना बड़ा फॉलोअर हूं इमरान खान। आप फॉलोअर नहीं, मेरे हाल में इस जलसे के इस वक्त सबसे बड़े आदमी भी आ गए। बिल्कुल ऐसा ही है एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। तो आपको कैसा लग रहा है ऊंचाई से इमरान खान को देखना? मैं तो, मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं आज लाहौर में होता है इस वक्त, लेकिन अनफॉर्चुनेट के सारे रस्तों में जब हशर किया हुआ इन्होंने सारा कुछ, उस वजह से मैं जा नहीं सका, वरना मैंने वहाँ पे भी होना था आज। तो अब इंशाल्लाह व्हेन ही कम्स टू इस्लामाबाद मुझे सबसे आगे स्टेज के करीब आप पाएंगे खड़ा। मेरे हाल में आपको सबसे पीछे खड़ा होना चाहिए ताकि सब से भी नज़र आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा है। तो ये कुर्ते का आइडिया आपको कैसे आया इमरान खान वाला? ये जो कुर्ता है, ये मेरी एक दोस्त हैं, वो डिज़ाइन करती हैं। तो ये जब इनका धरना चल रहा था इमरान खान का, ये उस ज़माने से मैंने लेके रखा हुआ, मैं रोज़ ये पहन के जाता था धरने में। तो इतनी पुरानी मोहब्बत है इमरान? सरकार मतलब होनी चाहिए ना, उस मोहब्बत तो क्रिकेट के ज़माने की है। सही। इमरान खान कौम को कहते हैं घबराना नहीं, आप इमरान खान को क्या कहेंगे? मैं तो खाली ये कहूँगा कि मौका अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा आया तो मैं आगे खड़ा हूँगा गोली खाने के लिए, ठीक है? आई विल बी देयर। इम्पोर्टेड गवर्नमेंट पर और मौजूदा कबीना पर क्या कहेंगे? चोरा था टब्बर। इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं? मतलब कौन ऐसा है जो उसमें डाकू नहीं है जो उनकी कैबिनेट में ना हो इस वक्त? व्हाट अ शेम फॉर द कंट्री। हमारे मुल्क के लिए कितनी शर्मनाक बात है पूरी दुनिया में कि एक ऐसा शख्स हमारा प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है जिसके ऊपर अपने केसेस चल रहे हैं सारे। तो मैं तो समझता हूँ कि जितना जल्दी इलेक्शंस आ जाएं ताकि इन कमबख्तों से हमारा पीछा छूट जाए ना सबसे। ऐसा मौसम भी कोई फ़र्क नहीं डालता पीटीआई वालों पर, बारिश हो रही है और सारा मजा कर रहे हैं। सरकार कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम गर्मी सर्दी खिज़ां बहार कोई टाइम हो बिल भी देर हम बिल्कुल मिलेंगे वहीं पर। बारिश हो रही है, ठंड भी लग रही है, क्या चीज़ है जो गर्म कमरों से निकाल के इधर ले आई आप? ये पाकिस्तान, ये जिसका झंडा है, ये वाला झंडा ले आया मैं।
इस मुल्क की खातिर आए हैं। और इससे पहले हम कभी, मैं तो किसी जलसों में कभी गए ही नहीं, टाइम वेस्ट समझते थे, लेकिन अब इस मुल्क को हमारी ज़रूरत है। कल हमारे बच्चे बड़े होंगे, हम उनको क्या बताएंगे? क्या इस मुल्क के लिए जब ज़रूरत पड़ी थी हम बाहर निकले? 1947 में हमारे दादा परदादा निकले थे, उसके बाद फिर हमें उन्होंने आज़ादी लेके अंग्रेज़ से दे दी, इन्होंने हमें आगे बेच दिया। अब हमें पता चला कि हम तो बिके हुए हैं, हमें पता तो था, लेकिन अभी ये क्लियर हो गया और एक आदमी खड़ा हो गया हमारे लिए, तो हम उसके पीछे इंशाल्लाह डट के। कब तक खड़े रहेंगे डट के? भाईजान जब तक आखिरी सांस है खड़े रहेंगे। मुझे वो कहना कि मुझे तुम्हारी जान की ज़रूरत है, तो यकीन करें इस वक्त ऐसा मोमेंट है, मैं अपनी जान बिल्कुल कम समझता हूँ इसके काज के लिए देने के लिए, इसमें कोई वो बात बढ़ के नहीं है। जब इमरान खान को हुकूमत से हटाया गया था, क्या जज्बात थे आपके? खुदा की कसम 2 दिन इस तरह हालत थी ना, जैसे अंदर से किसी ने रूह निकाल दिया। मैं अपने आप को कपड़ों बगैर नंगा तस्वर करता था कि मेरी इतनी इंसल्ट और इतनी मेरी जलालत होगी है, मैं बाहर निकलने काबिल नहीं था। फिर अगले दिन इतवार को हम लोग इधर पहुँचे, फिर हमने लोगों को देखा, एक दूसरे को देखा, हमें हौसला मिला, क्योंकि जिन लोगों को आप लेके आए हैं उनको देख के हमारी कांपें टांग जाती हैं। उनको देख के हम खान से ज़्यादा तो हम उनके डर के मारे आ जाते हैं, यार ये खान को तो हटा दिए, ये जो हमारे ऊपर मुसलत किए हैं ये तो हमें खा जाएंगे, तो उसकी वजह से। तो कैसे गुजरे आपके हुकूमत तब्दील होने के बाद ये 8 दिन? पहले 2-3 दिन वाक़तन बहुत मुश्किल थे, हम बहुत डिस्टर्ब थे, हमने कभी खाना नहीं खाया, हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन अब हमने इसको रियलाइज़ किया ये अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम है। खान को निकालना खान के लिए बेहतर हो गया है, खान को उन जंजीरों से बाहर निकल आया है और अवाम को पता चल गया है कि ये जो बड़े बड़े हमारे इदारे हैं ये सारे के सारे रले हुए आपस में, और ये जब चाहें इसको उठाएँ उसको उठाएँ, बाहर से कोई हुक्म करे ये हटा दें और हमें गुलाम बना दें। मैं एक्चुअली गिलगित से आया हूँ, ताल्लुक़ मेरा गिलगित से है और मेरा नाम नूरुल्लाह बेग है और मैं साबिक़ा डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी हूँ, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी था डिस्ट्रिक्ट गिलगित का। ऐसी क्या चीज़ है इमरान खान में जो आप इस जलसे में इस वक्त खड़े हैं बारिश के बावजूद? यार इमरान खान एक ऐसी हस्ती है जो दुनिया में जो सबको पता है, मेरे कहने की क्या ज़रूरत है, यहाँ के बच्चा जानता है इमरान की हैसियत क्या है, और इस्लाम के एक ऐसा वाहिद लीडर है इस वक्त जो हमें ये शूर देता कि वाकई इस्लाम एक हकीकत है। और इसने यूएनए में जिस तरह रेजोल्यूशन पास किया और स्पेशली 15 मार्च के जो डे मुकर्रर किया उस हिसाब से, और दूसरा जो सबसे पहले ये है कि ये हमें ग़ुलामी से आज़ाद दिलाना चाहता है। ग़ुलामी ये आज़ादी के लिए स्ट्रगल कर रहा है, 22 साल 25 साल इसकी स्ट्रगल है। यहाँ जब 1996 में जब ये इलेक्शन लड़ने के लिए जब फर्स्ट पार्टी बना रहा था उस वक्त मैं लाहौर में पढ़ रहा था एमएओ कॉलेज में, तो 97 की जो चुपुरजी में जो फर्स्ट उसकी जलसा था मैंने अटेंड किया था। वहाँ उसने ये कहा था मेरे लीडर आप फ्यूचर जो बच्चे थे हमारे साथ कॉलेज से गए थे वो थे हमारे बच्चे, वो कह रहा था ये मेरे फ्यूचर के लिए। आज मुझे खुशी हो रही है कि वाकई ये यूथ ही है उसके फ्यूचर है जो पाकिस्तान को बनाने में उसके शाना खड़े होंगे इंशाल्लाह। वो बार बार कौम को कहते रहे हैं घबराना नहीं, आप उन्हें क्या कहेंगे? नहीं, हम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम तो घबराए नहीं इस वक्त, और घबराए वो लोग हैं इस वक्त जो ग़ुलामी करके इम्पोर्टेड हुकूमत बना के आए हैं, वो डर रहे हैं इस वक्त, उनकी कांपें टाँग रही है इस वक्त। जो बिलावल साहब जो अपने आप को बुट्टू कहता है, हालांकि बुट्टू का नस्ल का है। आज नवाज शरीफ से मिला है। हाँ, आज नवाज शरीफ से मिला, जो पहले कहता था ये चोर है, ये फलां है, बिस्तान है। हाँ, हकीकी बेटा, ये जौला का हकीकी बेटा कह रहा, और वो कह रहा था यार, और दूसरा ये कह रहा था वो जौला का बेटा है, माशाल्लाह की पैदावार है, जनरल की बेटा है, ये ऐसी बात, और आज उसके जाके दामन में बैठा हुआ है। ये सियासत है उनकी। तो इमरान खान कामयाब नहीं हो गया इन सब को एक्सपोज करने में? इंशाल्लाह बहुत कामयाब होंगे, और एक्सपोज किया है माशाल्लाह, पहले की भी किया, और आइंदा आहिस्ता ये देखें ना, ये चंद हफ्ते 3-4-10 दिन में इनके और मज़ीद आएंगे इस तरह के उनके जो मतलब वो किया है। इनका जोश है, बच्चों को माशाल्लाह शऊर आ गया और वो देखते हैं, सुन रहे हैं, और वो इस इमरान खान की पर्सनालिटी से इतना वो करिश्मेटिक एक कशिश है कि वो कह रहे हैं बाबा हमने जाना है। तो ये इसकी भी अपनी खुशी से आया है। कहाँ पे आए हो बोलो? जलसे में आए हो? जलसे में आए हो, बताओ क्या जिंदाबाद क्या कहते हो? पाकिस्तान जिंदाबाद।
बच्चों को साथ लेके आने का मकसद आपका क्या है? मकसद ये है कि इन्हीं के लिए हम बाहर निकले हैं। हमारी तो लाइफ जैसे भी है गुजर गई है, फ्यूचर इनका है, हम पाकिस्तान के लिए निकले हैं। कोई एक वो नहीं है। अब बयानियाँ देख के लगता है हमें एक दिल में ना शऊर मतलब एक एहसास आ रहा है कि यार हमें निकलना है इनके लिए, अगली नस्ल के लिए। हमारी तो लाइफ का कोई बस यही मकसद है, इनके लिए बेहतर पाकिस्तान हो। इमरान खान ने इस कौम को क्या दिया है जो दूसरा कोई लीडर अब तक नहीं दे सका? देखिए सिर्फ गैरत की बात है, खाना पीना हर महंगाई हर दौर में रही है और पूरा भी हो जाता है। इसने सिर्फ गैरत दी है, एक एहसास दी है, खुददारी दी है। मेरे लिए दो चीज़ें काफ़ी हैं, एक एब्सोल्युटली नॉट और एक ला इलाहा इल्लल्लाह वी विल फाइट। इस दिन के बाद ये मेरे लिए काफ़ी है, जो मर्जी हो जाए, मैं इमरान खान के मौक़िफ़ के साथ हूँ। आप बता रहे थे आपकी बेटी जिस दिन इमरान खान को हटाया था सारी रात रोई थी, क्या वजह? वो बड़ी इमोशनल है और वो इसको बड़ा जो है ना मानती है, सोचती है, अम्यूज़ थी। वो पूरी रात जो है ना रोई है। उसको समझाने में लगा है कि भाई वो क्यों उसको हटाई गई है गवर्नमेंट, उसको मैं नहीं कन्विंस कर सका और अब उसे समझ आ रही है। वो कह रही है इंशाल्लाह इमरान खान दोबारा वापस आएंगे। हम जलसे में इसलिए आए हैं क्योंकि इस चोरों को हम इस सीट से उतरवाना चाहते हैं। आई लव माई इमरान खान। कितना प्यार करते हो आप? बहुत ज़्यादा।